ये 10th क्लास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है, कल आपके एग्ज़ाम्स हैं तो इनमें से आपके आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें निम्नलिखित में किस भावना से प्रेरित थी? तो इसका आ जाएगा ये उदारवाद की भावना से प्रेरित थी, तो इसका आंसर आपका सी आ जाएगा। सेकेंड है कि प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों से संबंधित निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही विकल्प क्या है? जो प्रथम विश्व से जो केंद्रीय शक्तियां थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन तुर्की, ये आपका ए आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका जाता है कि 1980-20 के दशक में निम्नलिखित में किस देश की महत्वपूर्ण विशेषता बृहत उत्पादन का चलन थी? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 का आंसर आ गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, तो इसका आंसर आपका ए ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र को देखिए। चित्र में दिए गए वरिष्ठ साहित्यकार के नाम को पहचानिए। तो वरिष्ठ साहित्यकार कौन है? ये आप लोगों का चौथे का आ जाएगा सी, यानी कि ये लक्ष्मी बेजबरुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है इसमें ये जो है केवल ये दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए है, तो इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है? तो ये 5th क्वेश्चन आपका, इसका आंसर आएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपको कि दो कथन अभिकथन, ये ए और ये आपके अभिकथन और कारक हैं। तो ये अभिकथन में दिया हुआ है कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल सही बात है ये। और देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की आवश्यक शर्त है। तो ये आप लोगों का देखिए है, तो ये भी ठीक है, परंतु देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की आवश्यक शर्त है, मगर ये इसका बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर आपका बी होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है कि स्तंभ 1 का मिलान स्तंभ 2 से कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें सही विकल्प आपका जो आंसर होगा वो इसका होगा आपका ए, यानी कि फर्स्ट का होगा आपका 4 और सेकंड का होगा आपका 3rd और थर्ड का होगा आपका थर्ड का आपका होगा ये सेकंड और 4th का होगा आपका फर्स्ट। नंबर 8 है हमारा दो कथन, इसमें भी अभिकथन और कारक हैं। बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया। तो ये क्वेश्चंस आपका बिल्कुल ठीक है, यानी कि पहला आपका ठीक है। संशोधन सभी को एक ही देश में एक साथ रहने के समक्ष बनाने के लिए था। बिल्कुल नहीं, ये गलत है आपका। जब असर्शन जो यानी कि अभिकथन सही हो और कारण गलत हो तो इसका आंसर सी आता है, तो इसका आंसर आपका सी है। क्वेश्चन नंबर देखिए अब आपका आ गया 9 में दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण है? तो 7 आकर संघ बनाने का कारण जो है ये भारत है। अगला है ये मिलान दे रखा है 10th क्वेश्चन में स्तंभ 1 और स्तंभ 2। तो इसका जो सही विकल्प हो क्या होगा? इसका जो है वो है आपका ए में क्या होगा कि संघ सूची में जो है वो बैंकिंग है, राज्य सूची में जो है वो कृषि है, समवर्ती सूची में आपका जो है वो शिक्षा है और बाकी बचे विषय जो हैं वो आपके हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। क्वेश्चन नंबर अब 11 है आपका। 11 में दिया है निम्नलिखित क्षेत्र में से किस में सर्वाधिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी अधिकतम है? तो महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा जो है एशियाई देशों में है। 12 दे रखा है निम्नलिखित राज्यों में कौन सा क्षेत्रीय दल द्वारा शासित है? तो क्षेत्रीय दल के द्वारा शासित जो है वो ओडिशा है, यानी कि सी ऑप्शन का सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है निम्नलिखित देशों में से किसने बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया है? बहुदलीय व्यवस्था जो है वो भारत ने अपनाया है, क्योंकि यहाँ बहुत से दल हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये दे रखा है आपका
कि विश्व बैंक द्वारा देशों की तुलना करने के लिए उनकी डैश सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट समझी जाती है। तो क्या समझी जाती है, ये 14th क्वेश्चन का आंसर है, इसका है शिक्षा। तो विश्व देशों द्वारा बैंक द्वारा देशों की तुलना करने में उनकी शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 15वां दिया गया है, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये तालिका दी गई है, इस तालिका के आधार पर आपको नीचे क्वेश्चन देने हैं। निम्नलिखित देशों में से किसका मानव विकास सूचकांक HDI का स्तर सर्वाधिक है? ये मानव विकास सूचकांक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, श्रीलंका का। 16 दे रखा है, प्राकृतिक उत्पादों को अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाना कहलाता है। ये प्राथमिक उत्पादक, द्वितीय, तृतीयक, चतुर्थक। तो 16 का जो आंसर होगा वो आपका होगा ए, प्राथमिक उत्पादक। अब निम्नलिखित में कौन सी असंगठित क्षेत्र की एक विशेषता है? तो इसका जो आंसर होगा वो डी है, कि नियम और विनियम होते हैं परंतु उनका पालन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 जो दे रखा है ये है, निम्नलिखित में कौन सी आधुनिक रूप की करेंसी है? तो ये आपका 18 का आंसर आ जाएगा कागज़ के नोट। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है आपका कि निम्नलिखित से शहरी परिवारों का कौन सा वर्ग औपचारिक क्षेत्र से ऋण का अधिकतम प्रतिशत प्राप्त करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा अमीर परिवार। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी वैश्वीकरण की एक चुनौती है? तो वैश्वीकरण की एक चुनौती हमारी है अनुपातहीन वृद्धि होना। तो ये आपके MCQ के 20 क्वेश्चंस हैं, जिसमें असर्शन रीजन भी हैं आपके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पैटर्न के लिए। कल के लिए जो एग्जाम्स परीक्षा हो रहा है तो इसको ध्यान से आप देख लीजिए। ओके, थैंक यू।